लिखकर भी बता दूं कि किस तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं या डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि इस दुनिया के अंदर दो कैटेगरी में लोगों को डिवाइड करा जाता है। एक कैटेगरी होती है 95% वाले लोगों की और एक कैटेगरी होती है 5% वाले लोगों की। ठीक है, ये जो 95% वाले लोग होते हैं ये होते हैं गरीब और ये जो 5% वाले लोग हैं ये होते हैं अमीर। अब इन लोगों को हमने देखा होगा अपने आस पड़ोस में घूमते हुए, जैसे कि हम जब रोड पर निकलते हैं तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो पैदल घूमते हैं या साइकिल से जाते हैं, कारों से घूमते हैं या बाइक से या ऑटो में घूमते हैं। क्या ऑटो में घूमने वाला अमीर होता है? वो अपनी मजबूरी की वजह से ऑटो के अंदर है। ठीक है, बसों के अंदर धक्के खा रहा है। तो ये जो 95% लोग हैं ये लोग वो होते हैं जो बसों में, टेम्पो के अंदर धक्के खाते हैं। वहीं ये जो 5% लोग होते हैं ये अपनी महंगी महंगी गाड़ियों के अंदर अपने ड्राइवर के साथ में कहीं भी घूमने जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो 95% लोग हैं, जब ये अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वो किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में ना पढ़ा पाने की वजह से उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि वो उस बच्चे को कामयाब कर सके। ठीक है, वहीं ये जो 5% लोग होते हैं ये अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि उनका बच्चा उनसे और आगे बढ़ सके। इसके बाद ये जो 95% लोग हैं, अगर इनका बच्चा कभी बर्थडे मनाने की जिद करता है तो ज़्यादातर लोग केवल गली के होते हैं, 5 या 10 लोग, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता उसको। लेकिन वहीं ये जो 5% है, अगर ये अपने बच्चों का बर्थडे मनाता है तो लगभग 5000 से ज़्यादा लोग आते हैं उनके उस इवेंट में, जहाँ पर उन 5000 लोगों को पता चलता है कि आज इस सेठ के बच्चे का बर्थडे है। ठीक है, इसके बाद अगर ये 95% लोग कभी भी बीमार पड़ते हैं तो हमारे जितने भी ये ज़िले होते हैं उनमें एक हॉस्पिटल होता है जिसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहते हैं, तो हम वहाँ जाकर लाइन लगाकर उस जगह पर इलाज करवाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जेब अफोर्ड नहीं करती किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाना। वहीं ये जो 5% लोग हैं, अगर ये दाढ़ उखड़वाने भी जाते हैं तो ये ऐसे हॉस्पिटलों में जाते हैं जहाँ पर 15 लाख रुपए दाढ़ उखाड़ने के लगते हैं। जैसा फोर्टिस हॉस्पिटल का नाम ले सकते हो, मैक्स का ले सकते हो, और भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो कि 5 स्टार और 7 स्टार हॉस्पिटलों में गिनती होती है। ठीक है, इसके बाद ये जो 95% लोग हैं ये 95% में ही क्यों रह जाते हैं? क्योंकि ये 95% लोग करते हैं पूरी बॉडी से काम, मजदूरी करते हैं या फिर कहीं भी अगर काम करेंगे तो ये पूरे शरीर से काम करेंगे, पूरे शरीर की मेहनत होती है। वहीं ये जो 5% लोग हैं ये केवल अपने दिमाग से काम करते हैं, अपने साथ और लोगों को लेकर काम करवाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद एक मेन वजह होती है इन लोगों की 95% में रहने के लिए। किसी को पता है यहाँ पर कि वो वजह क्या है जो ये 95% में ही रह जाते हैं हमेशा? किसी को भी पता हो? देखो मेन वजह क्या है, ये 95% लोग सिखाते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना, यानी समझौता करना। हर चीज़ में समझौता करवाते हैं। ये अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि जी आज तुम पैदा हो गए हो, जैसे जैसे बड़े होना शुरू होंगे तो उन्हें उनके दिमाग में यही चीज़ डाली जाती है कि अभी हम गरीब हैं, हमें समझौता करना है। ये छोटे बच्चे के कपड़े हैं तो उससे छोटा वाला पहनेगा, ये नहीं कि वो कपड़े वहीं ख़त्म हो जाएंगे। जूते अगर किसी के लिए आ गए, अगर बड़े के लिए आए हैं तो वो छोटा वाला बच्चा पहनेगा उसके जूते। तो ये हो गया एक तरीके से समझौता। लेकिन ये जो 5% लोग हैं ये अपने बच्चों को कहते हैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए समझौता नहीं करना है। जो भी आपको लाइफ में चाहिए उसके लिए मेहनत करो, जितनी हो सकती है उतनी मेहनत करो, लेकिन समझौता कभी मत करो। ठीक है, इसके बाद ये जो 95% लोग हैं ये 1 से लेकर के 30 तारीख तक मेहनत करते हैं और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट मंथ शुरू होता है तो 1 से 7 तारीख तक जब इनकम आती है तो ये लोग ये सोचते हैं कि मैंने पिछले महीने किस किस से कर्जा लिया है, मुझे किस किस का चुकाना है। ऐसा होता है नहीं होता है? लेकिन ये जो 5% लोग हैं ये जब पूरे महीने काम करते हैं तो जैसे ही 1 तारीख आती है ये लोग सोचते हैं मुझे ये पैसा कहाँ कहाँ लगाना है जहाँ से मुझे पैसा रिटर्न आए, यानी कि मेरा पैसा मुझे कमा कर दे। ठीक है, अब ये दोनों लोग काम करते हैं और काम करने के बाद में ये पैसा कमाते हैं। भाई कोई भी आदमी है चाहे वो गरीब है या अमीर है, पैसा तो कमा ही रहा है। उस पैसे का क्या करता है? वो खर्चा करता है। भाई खर्च करना हमारा शौक होता है, मजबूरी होती है? भाई घर के खर्चे चलाना तो मजबूरी है हमारी, बिना खर्चे चलाए तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन ये जो खर्च करते हैं, हम खर्च करते किस तरीके से? लगभग हमारी जो भी आमदनी होती है उसका 50% पैसा हम अपने घर की जरूरत के लिए खर्च करते हैं। ठीक है, इसके बाद 30% पैसा हम अपने शरीर के ऊपर खर्च करते हैं, जैसे कोई भी हारी बीमारी हो जाती है उसके लिए। आजकल हिंदुस्तान के अंदर ये ट्रेंड चला हुआ है कि हर घर में कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है, चाहे उसके पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, जलन हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, आंखों की आईसाइट वीक हो गई है, बहुत सारी अनेकों तरीके की बीमारियां हैं, उन चीज़ों से जूझ रहे हैं। इसके बाद 20% पैसा है, इसकी कोशिश करते हैं कि हम इसे बचा सकें ताकि ये हमारे बुरे वक्त में काम आ सके। ऐसा होता है?
हर इंसान कर रहा है बचत कि जी हमारे अब जैसे फरवरी के बाद चांसेस बन रहे हैं कि जी दोबारा लॉकडाउन ना लग जाए, हर इंसान सेव करने की सोच रहा है कि मैं कुछ पैसा बचा लूँ। अब बात आती है कि ये जो 80% पैसा है ये हमारी पूरी ज़िंदगी निकल गई अभी तक की, यानी कि अगर मैं 25 साल का हूँ या 24 साल का हूँ तो मेरी 24 साल की उम्र चली गई, मैं खर्चा कर ही रहा हूँ। आपकी 50 साल हो गई या 45 साल हो गई, 48 साल हो गई, जिसकी जो भी उम्र है वो पूरी उम्र निकल गई इस खर्चे को करते हुए, इस 80% को। क्या कभी भी इस 80% से आमदनी करी है? आज तक किसी ने बताया कि जो भी खर्चा आप लोग कर रहे हो उससे आमदनी भी कर सकते हो? कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जो इसमें आमदनी करवा सके? आज तक कभी नहीं सुना ना। आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि ये जो 80% पैसा है हम इसे अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करते हैं और आज तक हमने इससे कोई कमाई नहीं करी है। और यहाँ जो अब तरीका बताया जा रहा है उससे हम इस 80% की से कुछ ना कुछ कमाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जानेंगे कि हम ये जो खर्चा करते हैं ये खर्चा करते क्यों हैं और कैसे करते हैं। देखो, जो खर्चा हम कर रहे हैं अपने घर की जरूरत के लिए, जो भी हम सामान लेकर आते हैं, जैसे सपोज करो हम राशन लेकर आ रहे हैं, तो राशन क्या हमारे पड़ोसी जो भी हैं दुकानदार वो अपने घर में बनाते हैं? भाई कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो कंपनी में ही बनता है। जब कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है तो क्या वो डायरेक्ट ग्राहक के पास आकर सामान देती है? भाई कभी किसी ग्राहक के पास आई कंपनी सामान देने के लिए कि भाई ये मैंने सामान बनाया, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए या ये चीज़ लो आप? कभी नहीं हुआ ऐसा। तो ये कंपनी क्या करती है, ये कुछ बिचौलियों का सहारा ढूंढती है। जैसे सर ने बताया था कि दुकानदार होता है, उससे बड़ी दुकानदार होता है, फिर उससे बड़ा दुकानदार होता है, फिर उससे एक और बड़ा दुकानदार होता है, फिर जाकर कंपनी होती है। इसी तरीके से यहाँ पर ये बिचौलिए तैयार करती है, फिर साथ में करवाती है विज्ञापन, ताकि जो भी ग्राहक है उनके दिमाग में ये कूट कूट कर भरा जा सके कि आपका बच्चा लंबा किससे होगा? कॉम्प्लेन पीने से। चाहे उसके अंदर कुछ हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में उनको मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता है कि आपको लेना क्या है, बॉर्नविटा लेना है, हॉर्लिक्स लेना है, कॉम्प्लेन लेना है, जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो लेने हैं। अब कंपनी कोई भी हो वो अपनी 30% की लागत में अपना प्रोडक्ट तैयार कर लेती है, यानी कि उसे बना भी लेगी, अपना फ़ायदा भी निकाल लेगी। अब जब ये 30 रुपये का प्रोडक्ट यहाँ से होते हुए इस ग्राहक के पास आता है तो इसकी कीमत लगभग 100 रुपये हो जाती है। कितना परसेंट पैसा चला गया बीच में? 70% पैसा। अभी एक चीज़ का और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पेप्सी कितने लोग पीते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक सभी पीते हैं। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो है 5 रुपये की जब कंपनी से बनती है, लेकिन जब ये यहाँ से इस ग्राहक के पास तक पहुँचती है तो उसकी कीमत कितनी हो जाती है? 95 रुपये की। अब शायद 100 की भी हो गई हो। ठीक है, तो यहाँ ये बिचौलिए बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। क्या ये जो बिचौलिए हैं, जब कोई भी प्रोडक्ट कंपनी से निकलता है, यानी कि ये मान लो ये स्केच मैंने लिया किसी भी कंपनी से आया, तो क्या जितने भी बिचौलिए हैं उस स्केच के अंदर अलग से कुछ चीज़ डाल देते हैं जो इतनी महंगी हो जाती है? या अगर कंपनी में कहीं भी चावल आता है, चावल पैक हो गया, तो जब इन बिचौलियों के माध्यम से हमारे पास तक आएगा तो क्या उस चावल के अंदर और चावल ऐड कर दिए जाते हैं? कोई खुशबू अलग से डाल दी जाती है? तो इतना ज़्यादा पैसा क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि देखो इन लोगों ने काफ़ी मोटा पैसा लगाया होता है, इस वजह से ये लोग अपनी अपनी कमाई करते हैं। भाई ये एक नॉर्मल सी बात है, अगर आप कहीं भी पैसा लगा रहे हो तो आप भी चाहोगे भाई पैसा कमाओ, तो इसी तरीके से ये भी करते हैं, इनकी भी कोई गलती नहीं है। बट इसमें जो गलतियां कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही पैसे के लालच में कुछ ज़्यादा गलत चीज़ें मिला देते हैं, जिसकी वजह से जो आम ग्राहक है वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लगता है, और बीमार होने की वजह से जब वो हॉस्पिटलों में जाता है, ऐसे ऐसे परिवार हैं जिन पे इलाज नहीं करवाया जा रहा है और वो आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम है जिसे हम आज तक खरीदारी करते आए हैं। आज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो, जिस सिस्टम को हम बता रहे हैं अब उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इस सिस्टम की शुरुआत हुई थी 1856 में किसी और देश के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कंपनी है, इन्होंने कहा था कंपनी हम भी रहेंगे, मतलब जो माल हम बनाते हैं पहले वो अब भी हम ही बनाएंगे, बट ये जो बिचौलियाँ, हम इन बिचौलियों को और इस विज्ञापन को ख़त्म कर देंगे, डायरेक्ट इस ग्राहक को सामान देना शुरू कर देंगे। इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब हम किस डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं? देखो, उस कंपनी का नाम है जिस कंपनी की अब हम बात कर रहे हैं, फैशन शूटिंग प्राइवेट और लिमिटेड। ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, सन 1977 से चल रही है और हिंदुस्तानी कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी के जो संस्थापक हैं त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, उन्होंने कहा कि ये जो तरीका है इसमें इस गरीब का शोषण होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा देता है और उसके बाद प्रोडक्ट क्या लेता है, जो कि सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है। दिल्ली जैसे शहर के अंदर लगभग 80% प्रोडक्ट नकली होते हैं।
क्योंकि इतने ज़्यादा मॉलों में लोग परचेजिंग नहीं करते हैं जितनी हम नॉर्मल मार्केट में परचेजिंग करते हैं। नकली की सबसे बड़ी गारंटी क्या होती है कि उसका टैक्स पेड बिल ना मिलना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ का टैक्स पेड बिल मांगते हैं तो वो नकली नहीं दे सकता, क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्ट बनाया है कंज्यूमर के ऊपर, जिसमें हम 1 महीने के अंदर कोई भी प्रोडक्ट वापस दे सकते हैं और उसके ऊपर केस कर सकते हैं अगर कोई भी मिलावट या फिर कोई गलत प्रोडक्ट आता है तो। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कहा टीसी छाबड़ा जी ने कि हम इस सिस्टम को चेंज करते हैं और एक नए सिस्टम की शुरुआत करते हैं, और उस सिस्टम का नाम रखा है इन्होंने आरसीएम, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई एडवर्टाइजमेंट करने वाला नहीं होगा। अब आरसीएम का मतलब क्या है? आरसीएम का मतलब है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। अगर इस सिस्टम से खरीदारी करते हैं तो कंपनी कहती है कि अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को दे रही हूँ तो कोई बिचौलिया अगर बीच में नहीं है तो आपको 100% प्योर प्रोडक्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आप बीमार नहीं होगे कभी भी। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो बिचौलिए थे जो 70% पैसा खा रहे थे, अब इस 70% का क्या करेंगे? देखो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि जो 80% पैसा हम खर्च कर रहे हैं जिससे आज तक कोई आमदनी नहीं करी, लेकिन अगर हम इस सिस्टम से खरीदारी करते हैं तो कंपनी कहती है ये जो बिचौलिए 70% पैसा खा रहे थे, ये 70% पैसा मैं आपकी मेहनत के हिसाब से आपको वापस दे दूंगी। ठीक है, अब ये 70% देगी कैसे? इसके लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा? इसके लिए देखो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसके हिसाब से आपको करवानी पड़ती है पहले केवाईसी। जैसे अगर हम राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो उसके लिए केवाईसी करवानी होती है, आधार कार्ड देना होता है, उसके बाद बैंक की पासबुक देनी होती है, मोबाइल नंबर देना होता है, नॉमिनी का नाम भी देना पड़ता है। करते हैं ऐसे? इसी तरीके से यहाँ पर भी देना है। जैसे ही आप केवाईसी करवाते हो तो यहाँ पर एक आपको 10 नंबर का शुरू में नंबर मिल जाता है। जैसे ही इस नंबर को लेकर नीचे जो बाजार है, अगर यहाँ से परचेजिंग करते हो तो आपको हाथों हाथ 10 से लेकर के 20% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, आज तक किसी भी दुकान से अगर आप सामान लेकर आए हो तो क्या डिस्काउंट मिला कभी भी? भाई अगर 50 रुपए की चीज़ है तो वो 50 की ही मिलेगी, 40 की नहीं मिल सकती, ना 45 की मिल सकती। इसके बाद कंपनी कहती है कि मैं आपको 10 से लेकर के 32% देती हूँ कैशबैक। या कभी ऐसा हुआ है जहाँ से भी आप लोग अपने घर का राशन लेते हो, उन्होंने महीने के बाद कुछ आपको गिफ्ट दिया हो कैशबैक के रूप में? कभी नहीं दिया। ये सिस्टम कहता है कि मैं आपको 10 से लेकर के 32% का कैशबैक देती हूँ। इसके बाद 3 से लेकर के 8%, जैसे सर ने बताया कि रॉयल्टी एक मुकाम होता है जहाँ पर इंसान जब तक जिंदा है तब तक कामयाब हो सकता है, और अगर वो इस दुनिया से चला जाता है तब भी उसे एक फ़ायदा होता है जो कि उसकी फैमिली को होता है। ठीक है, इसके बाद आती है बात 1 से लेकर के 5% देती है टेक्निकल बोनस। ये थोड़ी सी टेक्निकली बात हो जाएगी। बाकी इस तरीके से कंपनी टोटल 65% पैसा हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अब इस 65% लेने के लिए आपको 2 काम करने होते हैं। नंबर 1, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं किसी से कोई भी बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी और मुझे किसी को बताने नहीं है, मुझे यहाँ का सामान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं बस खाली सामान यूज़ करूँगी और अपने घर में जितना हो सकता है उतना ही कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक तरीका है यूज़र बनकर, किसी को नहीं बताना। आप यूज़र बनकर अपने घर की जो भी खरीदारी करते हो उसके बेस पर पैसा कमा सकते हो। दूसरा तरीका है बिजनेस कर। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस को सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना बिजनेस को सीखे हुए कोई भी इस काम को नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आज का प्लान फिलहाल इतना ही था। बाकी सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी थी, मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा सर के लिए। ठीक है, आज की जो मीटिंग है वो यहीं समाप्त होती है। बाकी नेक्स्ट संडे के लिए यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं भीलवाड़ा और उदयपुर। ठीक है, चलो, मम्मी के कहने से एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, लोगों के अंदर एक सवाल रहता है कि हम बाहर फील्ड में निकलकर काम नहीं कर सकते, हम लोगों को ज़्यादा नहीं बता सकते, तो हम एक काम जो अभी तक करते हैं, जो यूज़र बनते हैं। ठीक है, यूज़र बनने से पहले हम ये देखेंगे अभी तक हमने जो अपनी लाइफ में करा है उसी चीज़ में हमने कितना कमाया है। अगर हम मार्केट में जाते हैं, अपने घर का एवरेज अगर हम जोड़ें तो हम पूरे महीने में लगभग 10,000 रुपये का आसपास का राशन खरीदते ही हैं। आटा, हल्दी, धनिया, मिर्च, मसाले, कपड़े, इन सबको अगर जोड़ते हैं तो 10,000 के आसपास का सामान लेते हैं। क्या वो दुकानदार आपको कुछ देता है? अगर आपने दूसरे महीने में खरीदारी करी
तो क्या आपको कुछ पैसे देगा वो? अगर आप 6 महीने खरीदारी करते हो तब कुछ नहीं देगा। अगर आप 1 साल भी खरीदारी करोगे तब भी कुछ नहीं देगा। पूरी जिंदगी कर लो तब भी वो कुछ नहीं देगा। वहीं अगर हम खाली आरसीएम से अगर खरीदारी करते हैं तो जैसे कि आपको बताया कि अगर आप अपने घर की ज़रूरत का सामान यहाँ से लेते हो, ये खाली एक एग्जांपल है, ये ज़रूरी नहीं है कि 10,000 का ही हो, किसी का 500 का हो सकता है, 5,000 का हो सकता है, 2,000 का हो सकता है, जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से हो सकता है। 10,000 की अगर यहाँ पर खरीदारी करते हो तो हाथों हाथ ये कितना देते हैं, 10 से लेकर के 20% डिस्काउंट, यानी कि लगभग 2,000 रुपये की आप सीधी सीधी बचत करते हैं यहाँ पर दुकान बदलने से खाली। इसके बाद कंपनी कहते हैं कि इस 10,000 को जैसे ही आप परचेजिंग करोगे तो मैं लगभग 5,000 से लेकर के 7,000 बिजनेस वॉल्यूम बनाती हूँ। ठीक है, हम इस वाले को पकड़ लेते हैं जो सबसे कम है, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ तो कंपनी कहती है मैं यहाँ पर 10 से लेकर के 32% कैशबैक देती हूँ, जो कि आपको बताया था कि जो हमारे खाते में आता है। तो यहाँ पर कम से कम भी नहीं तो 600 रुपये आपके कैशबैक आते हैं। तो लगभग हमने 1 महीने में कितने रुपए की बचत करी? 2,600 रुपये की। क्या आपका जो भी रिश्तेदार या कोई रिलेटिव है जो भी दुकान खोल कर बैठा है, क्या वो आपको इतना दे सकता है? चाहे आप उससे 1 लाख का भी सामान लोगे वो कुछ नहीं देगा। वहीं अगर बात करें हम, अगर रेगुलर हमने 6 महीने तक सामान लिया तो यहाँ पर लगभग हम जो बचत करेंगे, लगभग 6 महीने में हम 15,600 रुपये की बचत कर सकते हैं। अब आपका फैसला खुद का है कि आपको परचेजिंग कहाँ से करनी चाहिए। जिस दुकान से आज तक करते आए हो उससे करनी है, अगर आरसीएम से करते हो तो इतना बचा सकते हो। इसके बाद भी कंपनी ये कहती है जैसे ही आप 7वें महीने में परचेजिंग करते हो तो मैं आपको 5,000 रुपये का सामान फ्री देती हूँ। लगभग 20,600 रुपये की हम बचत यहाँ पर 6 महीने के अंदर कर सकते हैं। अब डिसीजन आपका है, आपको अगर बचत करनी है तो आप यहाँ से भी परचेजिंग कर सकते हैं, अगर नहीं करनी है तो लाइफ वैसी की वैसी ही रहनी है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आना है। ठीक है, आप नीचे सेंटर पे चलकर हम कुछ प्रोडक्टों के बारे में जान लेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा किस काम में आता है, किस तरीके से उसके फ़ायदे होते हैं, हमें मार्केट में अगर हम जाते हैं तो किस प्रोडक्ट को उठाकर क्या चीज़ देखनी चाहिए। ठीक है, तो आज की मीटिंग यहीं समाप्त होती है। थैंक यू आप लोगों का।